8वीं क्लास के हमारे वो विद्यार्थी जो अपना पेपर देने वाले हैं 20 फरवरी को। 20 फरवरी का आपका पेपर रहेगा हिंदी विषय का। हिंदी विषय में अब आपके पास बहुत कम समय बचा है, तो वेलकम बैक कीजिएगा। मैं आप लोगों के लिए एक और धमाकेदार वीडियो यहाँ पर लेकर आ चुका हूँ, जिसमें मैं आप लोगों को राज्य शिक्षा केंद्र मध्य प्रदेश भोपाल का जो जहाँ से आपका पेपर आता है, जो कि आप लोगों के लिए मैं यहाँ पर प्रोवाइड करवाने वाला हूँ, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट आप लोगों के लिए होने वाला है। तो सभी कक्षा 8 के विद्यार्थी जो अपना हिंदी विषय का पेपर देने वाले हैं 20 फरवरी को, पूरा पेपर हम यहाँ पर सॉल्यूशन करेंगे 1 से लेकर 26 तक। तो लाइव क्लास आप लोगों के लिए यहाँ पर स्टार्ट हो चुकी है। आप सभी एक बार इस क्लास को शेयर कर दीजिए, और जो दोस्त जहाँ से भी हमारे जुड़ रहे हैं, आप कमेंट बॉक्स में बताइए आपका नेम क्या है और आपकी हिंदी विषय को लेकर तैयारी किस प्रकार है। आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कैसी है आपकी तैयारी, क्या आपने सब कुछ पढ़ लिया है। तो यहाँ पर आपका सुपर फास्ट रिवीजन होने वाला है। आइए विद्यार्थियों, पूरा पेपर का सॉल्यूशन हम देख लेते हैं। चलिए, सभी जुड़ जाएंगे लाइव क्लास में। ऐसे स्टूडेंट जो पहली बार जुड़े हैं वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे और घंटी बटन को ऑल पर करेंगे, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। चलिए, यहाँ पर देखते हैं प्रश्न क्रमांक पहला। वार्षिक परीक्षा सत्र 2025-26 की हम बात कर रहे हैं। हिंदी विषय का आपका पेपर रहेगा कक्षा 8 का। पूर्णांक इसके 60 रहेंगे। 2.5 घंटे में पेपर को हल करना है। चलिए बच्चों, तो यहाँ पर हम देख लेते हैं पूरा पेपर का सॉल्यूशन। जैसा कि आप यहाँ पर स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, 8वीं क्लास का जो प्रश्न पत्र है आपके सामने है। क्वेश्चन क्रमांक पहला है, जिसमें आपको ऑब्जेक्टिव मिलेंगे। इनमें से कौन सा बंधन का विलोम शब्द है? बंधन का विलोम शब्द यहाँ पर बताना है बच्चों। चलिए, आंसर बताओ क्या होगा। परतंत्र होगा, मुक्त होगा, गरल होगा या पुरातन होगा? चलो जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताओ क्या आंसर होगा, फिर मैं आपको इसका आंसर बताता हूँ। तो देखिए, बंधन का यहाँ पर हो जाएगा मुक्त हो जाएगा। मध्य प्रदेश सरकार किसके नाम पर 2 व्यक्तिगत पुरस्कार देती है? विश्नोई समाज या अमृता देवी विश्नोई, निहाल चंद्र विश्नोई या शहीदों के नाम पर? बताइए। तो मध्य प्रदेश सरकार किसके नाम पर 2 व्यक्तिगत पुरस्कार देती है? जल्दी से बताएं क्या होगा। करेक्ट आंसर बताइए जल्दी से क्या होगा, जितने भी दोस्त जुड़ रहे हैं। तो इसमें आपका जो आंसर आप लगा लेंगे अमृता देवी विश्नोई। भट्ट शब्द का अर्थ होता है, तो भट्ट शब्द का जो अर्थ होता है वो क्या होता है, ये आपको बताना है। तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा खिलाड़ी, धावक, योद्धा, डरपोक। तो इसमें आपका योद्धा करेक्ट आंसर हो जाएगा। माँ शब्द के प्रयोग से किसकी ओर संकेत किया गया है? तो यहाँ पर भारत माँ की ओर प्रयोग किया गया है। भारत माता आप उत्तर लगाएंगे। पीपर पात सरिस मन डोला उपरोक्त पंक्ति में उपमान है। मन, सरिस, डोला, पीपर पात। तो यहाँ पर उपमान हो जाएगा पीपर पात। पीपर पात इसमें आपका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद में रिक्त स्थान की यहाँ पर हम पूर्ति करेंगे। अब यहाँ पर छठा वाला क्वेश्चन आता है आपका, संगीत सम्राट कहे जाते हैं। तो इसमें आपका आंसर होगा तानसेन। तानसेन को संगीत सम्राट कहते हैं। और दूसरा है अगला 7वां वाला, कलुष भेद तम हर। तो यहाँ पर हो जाएगा तम हर ज्ञान भर, सॉरी यहाँ पर प्रकाश भर, प्रकाश पीछे आएगा भर। ठीक है, यहाँ पर ये भर है, भर। यहाँ पर ज्ञान या प्रकाश बात एक ही है, ज्ञान भर या प्रकाश भर। ठीक है, तो प्रकाश ज़्यादा बेटर इसमें रहेगा, क्योंकि ये पंक्ति कहाँ की है, हमारी कविता की पंक्ति है पहले ही पाठ की। भेड़ाघाट की पहाड़ी पर मंदिर बना है। तो इसमें आंसर होगा गौरी शंकर मंदिर बना है भेड़ाघाट की पहाड़ी पर। उसके बाद महारानी अहिल्याबाई ने में किला और शिव मंदिर बनवाया था। तो कहाँ पर? महेश्वर में। कहाँ पर बनवाया था? महेश्वर में बनवाया था। अगला प्रश्न है, सालिम अली का पूरा नाम। तो सालिम अली का पूरा नाम था सलीम मोइजुद्दीन अब्दुल अली। ये पूरा नाम उनका लिखना है। पूरा नाम बता दिया मैंने, इतना बड़ा इनका नाम आएगा। पहले लिखा था मैंने सलीम मोइजुद्दीन अब्दुल अली।
उसके बाद में यहाँ पर आप देखेंगे पूरा क्वेश्चन पेपर, उसके बाद में इसका आंसर भी हम देखेंगे। कृष्ण ने महाभारत में सर्वोत्तम काम क्या किया? पटना के पास कौन सा प्रख्यात विश्वविद्यालय था? संदीप और कुलदीप को घर आने में देर क्यों हो गई थी? गवर्नर राजा के पास क्यों आया था? हमें दूसरे व्यक्तियों से किस प्रकार के वचन बोलना चाहिए? सालिम अली को पक्षी संरक्षण के लिए कौन सा पुरस्कार मिला? ये क्वेश्चन पहले देख लीजिए, उसके बाद आंसर हम देखेंगे। विक्रम संवत किसने प्रारंभ किया? मुंडा जनजाति के लोग बिरसा को क्यों मानते थे? अपराजिता संस्मरण की लेखिका कौन है? इसका जवाब आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। मध्य प्रदेश में कौन कौन से प्रमुख संगीतकारों ने संगीत की साधना की? रैदास ने भगवान से अपना संबंध स्थापित करते हुए किस किस से अपने को जोड़ा? संवत्सरों का नामकरण किस प्रकार किया गया? उसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे लेखिका की दृष्टि में डॉक्टर चंद्रा सामान्य जनों से किन बातों में भिन्न थी? भेड़ाघाट घूमने कौन गया था? तो लेखक स्वयं गए थे, जिनका नाम था माखनलाल चतुर्वेदी। इतना ही आंसर होगा। श्री राम ने विभीषण की शंका का समाधान कैसे किया? बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी में सालिम अली ने क्या क्या सीखा? चलो अब इसका आंसर हम देख लेते हैं। ये रहा प्रश्न नंबर 11। कृष्ण ने महाभारत में काम क्या किया? तो कृष्ण ने महाभारत में धर्म की स्थापना के लिए पांडवों की सहायता की और अधर्म के विरुद्ध युद्ध में मार्गदर्शन दिया। उन्होंने अर्जुन के सारथी बनकर उसे युद्ध में सही निर्णय लेने में मदद की। उसके बाद में पटना शहर के पास कौन सा प्रख्यात विश्वविद्यालय? तो नालंदा विश्वविद्यालय था। उसका संदीप और कुलदीप को घर आने में देर क्यों हो गई थी? संदीप और कुलदीप को घर आने में देर इसलिए हो गई थी क्योंकि वे दोनों बाढ़ में फंसे लोगों की सहायता में जुट गए थे। उसके बाद में गवर्नर राजा के पास क्यों आया था? तो गवर्नर एक प्रसिद्ध प्रकांड विद्वान था। राजा ने मंत्रियों के सामने गीता का ज्ञान पाने की इच्छा जाहिर की थी और घोषणा की थी कि जो भी उन्हें पूर्ण रूप से गीता समझा देगा उसे वे आधा राज्य देंगे। इस घोषणा को सुनकर गवर्नर राजा के पास आया था। उसके बाद में 15वां, हमें दूसरे व्यक्तियों से किस प्रकार के वचन बोलना चाहिए? तो हमें दूसरे व्यक्तियों से हमेशा मधुर, सम्मानजनक और विनम्रतापूर्ण वचन बोलना चाहिए। सालिम अली को पक्षी संरक्षण के लिए कौन सा पुरस्कार मिला? तो सालिम अली को पक्षी संरक्षण के लिए भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण पुरस्कार मिला। उसके बाद 17वां, विक्रम संवत किसने प्रारंभ किया? तो विक्रमादित्य ने। मुंडा जनजाति के लोग बिरसा को क्यों मानते थे? मुंडा जनजाति के लोग बिरसा को भगवान का अवतार मानते थे। ऐसा माना जाता है कि बिरसा के स्पर्श मात्र से ही रोग ठीक हो जाते थे, जिससे लोगों में उनके प्रति गहरा विश्वास उत्पन्न हो गया था। अपराजिता संस्मरण की लेखिका कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा गोरापंत शिवानी। और 20वां क्वेश्चन, मध्य प्रदेश में कौन कौन से प्रमुख संगीतकारों ने संगीत की साधना की? तो उस्ताद अलाउद्दीन खां, कुमार गंधर्व, लता मंगेशकर, किशोर कुमार आदि। उसके बाद रैदास ने भगवान से अपना संबंध स्थापित करते हुए किस किस से अपना संबंध जोड़ा? तो संबंध स्थापित करते हुए स्वयं को विभिन्न रूपों में जोड़ा, जैसे प्रभु को चंदन, स्वयं को पानी, प्रभु को बादल, स्वयं को मोर, प्रभु को दीपक, स्वयं को बाती, प्रभु को मोती, स्वयं को धागा। और ये रहा क्वेश्चन नंबर 22। संवत्सरों का नामकरण 60 वर्षीय चक्र के आधार पर किया जाता है, जिससे प्रत्येक वर्ष का एक विशिष्ट नाम होता है। ये संवत्सर के अवसर पर निर्धारित होता है। और ये रहा 23वां क्वेश्चन का आंसर। लेखिका की दृष्टि में डॉक्टर चंद्रा सामान्य जनों से किन बातों में भिन्न थी? तो लेखिका की दृष्टि में डॉक्टर चंद्रा सामान्य जनों से अपनी अदम्य जिजीविषा, साहस, प्रतिभा, स्वावलंबन और प्रसन्नता से भिन्न थी, क्योंकि शारीरिक अक्षमता के बावजूद उन्होंने कभी हार नहीं मानी। भेड़ाघाट घूमने कौन गया था? माखनलाल चतुर्वेदी। क्वेश्चन नंबर 25, श्री राम ने विभीषण की शंका का समाधान कैसे किया? तो श्री राम ने विभीषण को ये बताया कि सही मार्ग पर है और रावण का अंत आवश्यक है। उन्होंने विभीषण को अपने साथ शामिल होने का उपदेश दिया और उन्हें विश्वास दिलाया कि वे धर्म के पक्ष में हैं। क्वेश्चन नंबर 26, बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी में सालिम अली ने क्या क्या सीखा? तो सालिम अली ने बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी में पक्षियों के बारे में जानकारी प्राप्त की और पक्षी विज्ञान की बारीकियों को सीखा। तो ये पूरा पेपर आपका यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। आप इस वीडियो को कहाँ से देख रहे हैं? हिंदी विषय को लेकर आपकी तैयारी कैसी है? आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, जिससे हम आप लोगों की और भी मदद कर सकें। यदि आप PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं, जिसकी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। साथ ही यदि आप हमसे डायरेक्ट बात करना चाहते हैं तो आप हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज पर फॉलो करें, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।